स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट CDP जीके देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम दोस्तों 30 प्रश्न देखेंगे और ये जो होगा वीडियो वो आपका पार्ट 14 होगा। इससे भी पहले जो भी वीडियो अपलोड है चैनल पर उसे भी जाकर देख लीजिएगा। देखिए हम 2-3 वीडियो और कराएंगे CDP का, उसके बाद आपके SST का कराएंगे, फिर साइंस का भी कराएंगे दोस्तों। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो वह है दोस्तों पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। आप भी जो है दोस्तों कमेंट में आंसर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो वह बालक है दोस्तों आपके मानसिक रूप से मंद बालक। दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों इसमें सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। वो बालक जो है मानसिक रूप से मंद बालक है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, अन्य बच्चों से अलग करना, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा या बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। बताइए दोस्तों, जब एक नया विशेष आवश्यकता वाला बच्चा स्कूल में आता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो बच्चे के जो अभिभावक है माता पिता उसके साथ जो है योजना की चर्चा करनी चाहिए दोस्तों, सहयोगी योजना की। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। शैक्षिक भ्रमण की अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्या है दोस्तों? यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। बताइए दोस्तों, शैक्षिक भ्रमण का जो आयोजन होता है वो अधिगम के लिए क्यों आवश्यक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों ये CDP का प्रश्न। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि बालक जो है या शिक्षक जो है उस स्थान पर खुद जाकर अपने आँखों से ये जो है सब चीज़ देखते हैं। तो इस जो देखा जाता है सुना जाता है वो जो ज्ञान होता है दोस्तों स्थायी होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट में बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि आपने 30 प्रश्न में कितना सही किया है। चौथा प्रश्न देखिए, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी दोस्तों। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आप सभी दोस्तों कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने ये प्रश्न बहुत बार कराया हुआ है। इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन रहेगा? 4 लिख दीजिएगा, फिर बताइएगा ABCD। देखिए पांचवा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति या प्रदर्शन नीति। तो देखिए दोस्तों, जो कक्षा में निरस्ता है, उदासीनता है, उसको दूर करने के लिए जो शिक्षण नीति है वो है दोस्तों खेल और मनोरंजन। आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ पर मनोरंजन आया है जो निरस्ता को दूर करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6वां नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या नई आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। बताइएगा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है दोस्तों स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? शोधकर्ता के रूप में शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में आप सम्मिलित नहीं करेंगे। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण,
अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या या अनुसंधान की परिकल्पनाएं बताइए। तो देखिए दोस्तों, 7वां का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या आप नहीं करेंगे दोस्तों, ये सम्मिलित नहीं होगा। बाकी अनुसंधान की समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण और अनुसंधान की जो कल्पनाएं हैं या परिकल्पनाएं, ये सम्मिलित होगा आपके शीर्षक में उसके। तो इसे याद रखिएगा, जो विस्तृत व्याख्या इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों इसमें। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न ध्यान से देखिए। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती है उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने की संतुलित तरीका या उनका विषादग्रस्त व्यवहार। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित होता है बच्चा, उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है। उनका जो मन है दोस्तों वो अस्थिरता होती है, अस्थिर होते हैं, क्योंकि वे संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित हैं, मतलब आवेग में आ जाते हैं तुरंत। तो उनका जो है अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है, तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अस्थिर होते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। दिया है दोस्तों ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग, एक तरफ है संज्ञानात्मक, एक तरफ है मनोप्रेरणा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा, ज्ञानात्मक, भावात्मक या शारीरिक क्षमता, बताइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए दोस्तों, जो ब्लूम्स डोमेन्स है इसमें ये प्रश्नवाचक स्थान पर आपका आएगा ऑप्शन सी, भावनात्मक। ये ऑप्शन सी आएगा दोस्तों। इनके अनुसार देखिए, ये जो है ब्लूम्स डोमेन्स, ये ब्लूम ने ही दिया है, इसे याद रखिएगा। और उनके हिसाब से अगर आप उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च स्तर का, तो आपको सबसे पहले निम्न स्तर का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है दोस्तों। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है दोस्तों। परंपरागत चिंतन है, विकेंद्रित चिंतन है, वैज्ञानिक चिंतन है या ये सभी, बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए, जो चिंतन है वो अनुसंधान से संबंधित है दोस्तों, वो सभी है। आपका परंपरागत चिंतन भी शामिल होगा, विकेंद्रित चिंतन भी और वैज्ञानिक चिंतन भी। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। देखिए 11वां प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा। जिन प्याजे का सिद्धांत तो हमने पढ़ा ही है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत 4 अवस्थाएं हैं, आपको पता होगा। तो बताइए उसमें तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में हो जाता है। तो वो होता है दोस्तों आपके मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, लगभग उसी आयु के में इसमें मध्य में। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में दोस्तों। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में हो जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां प्रश्न देखिए, किसने कहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। टॉयलर ने, स्किनर ने, क्रो ने, वुडवर्थ ने, बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कथन है वो आपके टॉयलर साहब ने कहा है। ऑप्शन ए जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 तो आएगा ही, जिसमें कोई परिभाषा होगा या कथन होगा, तो उससे संबंधित प्रश्न आता है कि किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। 13 प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, युवावस्था में या परिपक्वता अवस्था में। तो देखिए दोस्तों, जो सीखने की खेल विधि है वो संपूर्ण बाल्यावस्था में लागू होती है, 6 से आपका 12 वर्ष।
इसमें लागू होती है, केवल पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होता है, याद रखिएगा। सीखने की खेल विधि आपके बाल्यावस्था में होती है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची या ये सभी? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। मूल्यांकन की प्रविधि, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ये सभी रहेंगे। प्रश्नावली भी शामिल होगा, साक्षात्कार भी और मत सूची भी। 15वां नंबर प्रश्न, एक शिक्षक खाद्य व सब्जियों, फलों के चित्रों का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी अपने अनुभव से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है? सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्बलन का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन या ज्ञान का निर्माण? बताइएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ज्ञान का निर्माण। ऑप्शन डी सही रहेगा इसमें, याद रखिएगा। ज्ञान का निर्माण कर रहा है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मन में या विद्यार्थियों में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था समायोजित करता है। अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण को, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता को, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता को, या सामाजिक मुद्दों से सरोकार? बताइएगा सही उत्तर इसमें क्या रहेगा। संवेदी गामक अवस्था में क्या समायोजित होता है? तो देखिए दोस्तों, जो संवेदी पेशी अवस्था होता है गामक अवस्था, इसमें अनुकरण है, स्मृति है और मानसिक प्रस्तुतिकरण है, ये सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। व्याख्या, विश्लेषण, ये तो सभी दोस्तों ये आपके उच्च लेवल के जो अवस्थाएं हैं उनमें आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। शैशवावस्था की अवस्था होती है, मतलब शैशव अवस्था होती है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई भी नहीं। आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ईजी सा प्रश्न है, कमेंट कर दीजिएगा 17वां नंबर का सही उत्तर क्या रहेगा। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य, अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता। या ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों? बताइएगा। तो देखिए असत्य कथन है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। ये कथन दोस्तों असत्य है और यही हमारा सही उत्तर है दोस्तों। क्योंकि यह कथन इसलिए असत्य है क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बालक अगर दूसरे कार्य में अक्षम है तो ये जो है कथन बिल्कुल गलत कहा गया है। क्योंकि आपने बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा हार्वर्ड गार्डनर का, उसमें बताया गया है अगर वो किसी, जैसे वो गायन में अच्छा नहीं है, चित्रकारी में अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो खेल में अच्छा होगा। अगर वो खेल में अच्छा नहीं है, गायन में अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो चित्रकारी में अच्छा होगा। किसी न किसी एक क्षेत्र में जो है वो अच्छा होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बुद्धि के जो है 8 प्रकार बताए थे, अब हालांकि 9 हो गया है। एनसीईआरटी में 8 का ही जिक्र है, 9 भी शामिल हो गया है। तो ये जो है कथन गलत है। दूसरे क्षेत्रों में अक्षम नहीं होता है, वो सक्षम होता है। कोई भी एक क्षेत्र में वो अच्छा कार्य कर सकता है, निपुण होगा उस क्षेत्र में। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां कौन सी है दोस्तों? परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। जैसे मूल्यांकन दोस्तों आपका मात्रा से भी होता है और गुणों से भी होता है, तो यही विधि का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण क्या है? मानसिक अक्षमता, अपंगता, आनुवंशिकता या कुपोषण? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों वो 14 वर्ष की है और वो कार्य 6 से 7 वर्ष के बच्चे की कर रही है, तो इसका कारण है दोस्तों मानसिक अक्षमता। ऑप्शन ए इसमें जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग
है विशेषतः बुद्धिमान बालकों के अध्ययन के लिए, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन, सामान्य बालकों का अध्ययन। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न इसी पता चलता है कि निदान करना है, तो निदान दोस्तों बुद्धिमान बालकों का तो नहीं करना है, असामान्य एवं संतुलित बालकों का नहीं करना है, सामान्य बालकों का भी नहीं करना है। आप जो है दुर्बल बालकों का ही अध्ययन करेंगे निदान में, फिर आप उपचार करेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीखने का स्थानांतरण क्या है दोस्तों? सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तकनीक का वैसा ही उपयोग करना, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट में बताइएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा 22 नंबर प्रश्न का। तो देखिए दोस्तों, जो सीखते हैं हम या अनुभव प्राप्त करते हैं उसके स्थानांतरण क्या है? सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है या मापनी क्या है? नमित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, या समानुपाती मापनी? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन के लिए तो देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो मापन है वो त्रुटि रहित किया जाता है। किसमें? अंतराल मापन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है दोस्तों मूल्यांकन, आकलन। ए एवं बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह मूल्यांकन और आकलन दोनों है दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थी की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण, या उपयुक्त सभी। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका महत्व है विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण। ये वर्गीकरण है दोस्तों आपके बुद्धि के अनुसार भी हो सकता है और उम्र के अनुसार भी। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर रहेगा दोस्तों। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है दोस्तों कमजोर विद्यार्थी में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, या उपयुक्त सभी में। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है कमजोर विद्यार्थियों में भी अंतर करता है, सामान्य विद्यार्थियों में भी और प्रतिभाशाली में भी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न हो सकता है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हीनता की भावना। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो शारीरिक दोष से ग्रस्त है दोस्तों उसमें हीनता की भावना आ जाएगा, याद रखिएगा। अच्छी आदतें तो आएगी नहीं, संवेगात्मक अस्थिरता आएगा, स्थिरता नहीं दोस्तों, मिथ्याभिमान नहीं आएगा, अभिमान वाला बात ही नहीं है इसमें। शारीरिक दोष से ग्रस्त है, हीनता की भावना आएगा दोस्तों। बालक में क्रियाओं को नियंत्रित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान, या स्व अध्ययन? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा? किसी क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए दोस्तों क्या कारक उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी का मन तब लगता है जब उसके क्षेत्र में उसे प्रेरणा मिले, अभिप्रेरणा प्राप्त हो, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है दोस्तों, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहेगा? तो बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, हाँ बिल्कुल सही। बच्चे ने क्या सीखा यह जानना, यह भी सही है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है? सीखने का शिक्षा में योगदान क्या है? व्यवहार परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करना, समायोजन में, या उपयुक्त सभी? बताइएगा दोस्तों क्या इसका आंसर रहेगा? उपयुक्त सभी रहेगा कि ऑप्शन ए रहेगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप जब सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, आप नए अनुभव प्राप्त करते हैं, आपकी जो कठिनाई है वो दूर होती है, आप समायोजन करने में सक्षम होते हैं, अनुकूलित धारण करते हैं, अनुकूलन।
तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके 30 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी झारखंड टीटी एग्ज़ाम की या सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सामाजिक विज्ञान साइंस के लिए भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। अगर आपको नहीं मिलता है नोटिफिकेशन दोस्तों, तो चैनल को सर्च करके चैनल पर ही जाइए और देखिए प्लेलिस्ट में कौन कौन सा वीडियो डला है, वीडियो में जाकर फिर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।